सर के इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, आज हम सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो 11th और 12th का स्टूडेंट है उसमें आपका इंग्लिश में पहला चैप्टर है आवर आउन सिविलाइजेशन, जिसके जो आवर आउन सिविलाइजेशन है इनके राइटर हैं CEM जोड। तो वो CEM जोड का ऑटोबायोग्राफी हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। ऑटोबायोग्राफी ऑफ CEM जोड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ CEM जोड। CEM जोड का ऑटोबायोग्राफी बताने जा रहे हैं। इसका ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसका आत्मकथा क्या है। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी अर्थ होता है आत्मकथा, यानी ये कौन थे, इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ CEM जोड है। इनका ऑटोबायोग्राफी हम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फुल नेम है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, फुल नेम, ठीक है। तो ये CEM जोड जो महाशय है इनका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है सिरिल एडविन मिचिनसन जोड। इसका पूरा नाम है सिरिल एडविन मिचिनसन जोड ना, ये इसका पूरा नाम है। इसका शॉर्ट नेम हो गया CEM जोड। तो प्राय जो स्टूडेंट जो पढ़ता है इसका फुल नेम नहीं जान पाता है, जिसमें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए इसका फुल नेम आपको याद रखना है, CEM जोड का सिरिल एडविन मिचिनसन जोड। CEM जोड इसका फुल नेम हो गया, इसका पूरा नाम हो गया CEM जोड का। अब चलते हैं इसका बर्थ का, इसका जन्म कब हुआ था। बॉर्न मीन्स होता है जन्म लेना। इसने जन्म कब लिया था, 12 अगस्त 1891, 12 अगस्त 1891 को CEM जोड का जन्म हुआ था डरहम में। डरहम जो पड़ता है आपका इंग्लैंड में, डरहम कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। इसका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1891 को डरहम में, यानी इंग्लैंड में। इसकी मृत्यु हुई थी, डैड मीन्स होता है मृत्यु। इसका जो स्वर्गवास हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी 9 अप्रैल 1953, यानी 9 अप्रैल 1953 को CEM जोड का मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था, हैम्स्टीड, ये भी पड़ता है आपका इंग्लैंड में। हैम्स्टीड इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हुई थी। डरहम में इसका जन्म हुआ था, हैम्स्टीड में इसकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में। इसकी राष्ट्रीयता क्या थी, नेशनलिटी, यानी इसकी राष्ट्रीयता। CEM जोड कहाँ के रहने वाले थे, इसकी राष्ट्रीयता थी ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश राष्ट्रीयता है। आगे है अल्मा मेटर। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे ये पता नहीं होगा कि अल्मा मेटर है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय अल्मा मेटर। अल्मा मेटर का हिंदी होती है जहाँ शिक्षा पाई वही संस्था, जहाँ लोग शिक्षा पाता है, एजुकेशन जहाँ प्राप्त करता है उस एजुकेशन के संस्थान को बोला जाता है अल्मा मेटर। तो अल्मा मेटर कहाँ इसने शिक्षा पाई थी, बेल्लियोल कॉलेज में। बेल्लियोल कॉलेज में इसने शिक्षा पाई थी। बेल्लियोल कॉलेज में शिक्षा पाई थी जो पढ़ता है ऑक्सफोर्ड में। बेल्लियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है। आगे आपका ईरा है। ईरा मीन्स होता है युग। किस युग के यह रचनाकार थे, अर्ली मिड मतलब होता है मध्य, मिड मतलब होता है मध्य।
20th सेंचुरी यानी युग, इरा मीन्स होता है युग। किस युग के रचनाकार थे? अर्ली यानी शुरुआत के दिनों में, या मिड यानी मध्य 12वीं शताब्दी के ये लेखक थे। रीजन इसका जो पड़ता है, रीजन होता है क्षेत्र। रीजन मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। किस क्षेत्र के ये राइटर थे? जो सीएम जोड़ थे किस क्षेत्र के थे? इसका क्षेत्र था जो लिखते थे ये वेस्टर्न फिलॉसफी लिखते थे। वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र के रचनाकार थे। इसका क्षेत्र था, रीजन था वेस्टर्न फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं। ये इन्फ्लुएंसेस था। इन्फ्लुएंसेस मतलब होता है प्रभाव, जो आपके जीवन में जिस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, आपका आदर्श हो गया एक तरह से, आइडियल। तो ये सीएम जोड का जो लाइफ था, इसके लाइफ में किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव। इन्फ्लुएंसेस मतलब होता है प्रभाव। किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा जो ये राइटर बने या महान आदमी बने? इसका नाम है H.G. वेल्स एंड जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। ये दो पर्सन्स ऐसे थे, H.G. वेल्स और जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। ये दोनों व्यक्ति का इसके जीवन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। ये सीईएम जोड का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इसका इंट्रोडक्शन है सीईएम जोड का। अगर इसका ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए आपको आवे या शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए आता है एग्जाम में सीईएम जोड का, इसको इस तरह से हम लिखेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ में देंगे। स्टार्ट करेंगे इस तरह से, सीईएम जोड was an English philosopher and broadcasting personality। यानी सीईएम जोड वाज एन इंग्लिश फिलोसफर एंड ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी। सीईएम जोड एक इंग्लिश के दार्शनिक थे, एक इंग्लिश फिलोसफर थे, अंग्रेजी के दार्शनिक थे, एंड ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी, और ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी थे, उभरते व्यक्तित्व के लोग थे। इसका व्यक्तित्व उभरा हुआ था, ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी का था। ही appeared यानी ये प्रकट हुआ, यानी इसका प्रादुर्भाव हुआ ऑन द ब्रिटिश ट्रस्ट ए बीबीसी रेडियो, जो आपका मुंबई में चलता है, बीबीसी रेडियो चैनल है, बीबीसी रेडियो वार टाइम डिस्कशन, वार के समय यानी युद्ध के समय जो वार टाइम का डिस्कशन होता है रेडियो प्रोग्राम में, वार टाइम डिस्कशन प्रोग्राम, यानी he appeared on the ब्रिटिश ट्रस्ट। एक ब्रिटिश ट्रस्ट के अंतर्गत एक बीबीसी रेडियो चलता है, तो बीबीसी रेडियो का जो वार टाइम डिस्कशन था, उस समय जो युद्ध चल रहा था, उसमें जो मुद्दा था, युद्ध का जो मुद्दा था, उसके प्रोग्राम में ये अपीयर हुआ। यानी सीईएम जोड उसके बीबीसी के प्रोग्राम में, रेडियो का एक प्रोग्राम आता था वार टाइम में, युद्ध के समय, उस समय ये प्रकट हुआ, यानी काफी विख्यात हुआ, लोग इसको जाना सीईएम जोड को कि सीईएम जोड कौन थे। ही पॉपुलराइज्ड यानी ये लोकप्रिय हुआ। पॉपुलराइज मतलब क्या होता है? लोकप्रिय होना। ही पॉपुलराइज्ड फिलॉसफी एंड he popularized philosophy
and became a celebrity सेलिब्रिटी बोलते हैं जो फिल्म स्टार वगैरह जो वीआईपी पर्सन्स होता है, सेलिब्रिटी होता है, लोग उसका ऑटोग्राफी लेने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। बिफोर हिज अनपेड ना, ये नहीं है, इसका जो सेलिब्रिटी हुआ बिफोर हिज डाउनफॉल, बिफोर हिज डाउनफॉल, इसका डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल इन ए स्कैंडल ओवर एन unpaid train fare in 1948। यानी C.E.M. जोट का ऑटोबायोग्राफी अगर लिखें तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन अगर किसी का दें तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। C.E.M. जोट का आपका हो गया, C.E.M. जोट वाज एन इंग्लिश फिलोसफर एंड ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी, यानी C.E.M. जोट एक इंग्लिश के फिलोसफर थे और ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी के थे। ही अपीयर ऑन द ब्रिटिश ट्रस्ट ए BBC रेडियो वार टाइम डिस्कशन प्रोग्राम। ये कब आए? ब्रिटिश ट्रस्ट BBC रेडियो का वार टाइम के समय, युद्ध के समय जो डिस्कशन का मुद्दा था उस प्रोग्राम में आए। ही पॉपुलरिज फिलोसफी, वे काफ़ी लोकप्रिय हुए अपने दर्शन शास्त्र में। एंड बिकेम ए सेलिब्रिटी, और एक सेलिब्रिटी बन गए। बिफोर हिज डाउनफॉल इन ए स्कैंडल ओवर अनपेड ट्रेन फेयर इन 1948, और 1948 में इन्होंने एक ट्रेन के घोटाले में इसका नाम आया, सेलिब्रिटी बना, जो ट्रेन का ये किराया नहीं दिया था और उसमें ये बैठ गया था, उसमें इसका डाउनफॉल हुआ और स्कैंडल में, इस घोटाले में इसमें दोषारोपण किया गया और ये काफ़ी सेलिब्रिटी बन गए और C.E.M. जोट का नाम पूरे वर्ल्ड में विख्यात हो गया। इस तरह से आज के इस क्लास में आप लोगों ने जाना इंट्रोडक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ C.E.M. जोट। हिज फुल नेम वाज सर एडविन विजनसन जोट। That's all right. Thank you very much. Bye bye. Tata. That's all right.